देखें, बोला गया है हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस M विद एंट्रीज 0 1 2 आर देयर फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M ट्रांसपोज इनटू M इज 5। ठीक है, M ट्रांसपोज इनटू M तो M कोई भी मैट्रिक्स हमने मान ली, वैसे तो चलो मैंने बोल दी M कोई भी मैट्रिक्स है ना, लेट अस से A B C X Y Z एंड P Q R कुछ ऐसी है। तो M ट्रांसपोज अगर लिखोगे, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, M ट्रांसपोज इंटू M मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ है ना, मैं M को अब ये मान लेता हूँ ABC X Y Z, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपन को बस बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई आप करोगे है ना, तो देखो क्या होगा, डायगोनल की अगर मैं बात करूँ तो डायगोनल के लिए देखो A11 A22 A33 ये चाहिए होगा है ना, तो पहली रो पहला कॉलम, तो आपको देखो इधर मिलेगा सिग्मा ऑफ A स्क्वायर। ठीक है, इस वाले एलिमेंट के लिए आपको चाहिए होगा दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो जब इसको करोगे तो आएगा सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से आएगा सिग्मा ऑफ बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये डायगोनल के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैंने ये लिख दिया। अब इनका सम जो है वो 5 होना चाहिए। कैसे कैसे हो सकता है ज़रा सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टोटल 9 टर्म है अपने पास है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका सम मिला के 5 होना चाहिए। और जो एंट्रीज मतलब ए बी सी पी क्यू आर है ना, एक्स वाई जेड जो भी है वो सब के सब इससे बिलोंग करेंगे 1 2 0। इन एलिमेंट से ही कोई वैल्यू ले सकता है। सम कैसे 5 होगा, आप खुद ही समझदार हो, बताओ है ना कैसे हो सकता है। एक तो ये हो जाए कि कोई भी 5 वैल्यू मतलब कौन सी 5 वैल्यू, मतलब कोई भी ए बी सी में एक्स वाई जेड पी क्यू आर में कोई भी 5 जो है ना 1 1 1 सारे के सारे 1 हो जाए, सारे के सारे 5 कोई भी। अब वो कोई भी 5 1 होने के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, 4 हो गया और ये हो गया। बाकी सबको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, बाकी सबको 0 होना पड़ेगा। मतलब आपको सारे केसेस बना के देखने हैं। तो टोटल ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकती है, तो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है ना, कोई भी 5 जो है वो 1 वैल्यू ले ले, क्योंकि स्क्वायर भी करोगे तब भी 1 ही रहेगा। तो 9 में से कोई से भी 5 मैंने चुन लिया और उन सभी को 1 असाइन कर दिया। ठीक है भाई, उन सभी को 1 असाइन कर, बाकी रिमेनिंग को 0 देना उस एक ही तरीका है। तो 9C5 तरीके हो गए है ना। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मान लो मेरा मन किया कि अब मैं ना 1 नहीं 2 को भी इन्वॉल्व, देखो 0 और 1 को लेते हुए तो यही हो सकता था, टोटल 9C5 मैट्रिक्स बन सकती है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार अब मुझे 2 को भी इन्वॉल्व करना है, तो 2 को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही इन्वॉल्व कर सकता हूँ। अगर 2 बार इन्वॉल्व कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 सम हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली बात है क्रॉस कर जाएगा, और नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं है ना। तो मैक्सिमम मैं ये 2 को एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ है ना। अच्छा, 2 जो है वो एक बार यूज़ हो सकता है, और उसके बाद क्योंकि इवन बन जाएगा सम, 2 का स्क्वायर 4 करोगे और एक और जोड़ना है तो एक किसी को भी हमें देना पड़ेगा, बाकी सारे के सारे हमें 0 ही लेने पड़ेंगे, 7 zeros। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, 2 1 और 7 0। तो देखो मेरे पास 2 पड़ा है, 1 पड़ा है, बाकी 7 0 पड़े, मैंने दिमाग में पिक्चर बना ली। अब कोई भी दो 9 में से कोई भी से भी 2 आ जाएं और उनको मैं क्या बोलते हैं 2 और 1 असाइन कर देता हूँ और रिमेनिंग को मैं 0 दे दूँगा। तो कितना हो जाएगा, 9 में से कोई से भी 2 चुन लिए और उनको मैंने असाइन कर दिया 2 और 1। ठीक है, लेकिन जैसे 2 चुने, मान लेट से कि चुनने में C और X आ गया। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं C को 2 दूँ या 1 को 2 दूँ है ना, तो उसके पास में भी 2 चॉइस है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, और बाकी सबको 0 देने का तो एक ही चांस। अरे समझ गया, P&C है थोड़ी सी। और केस ये था, एक केस ये था, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, और तो कोई चारा है ही नहीं। तो 9C5 जो है तो रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9C5 प्लस 9C2 इंटू 2। इनको सॉल्व करो तो ये आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे कितना आ जाएगा 24 प्लस
ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 और एक 2 इधर आ गया, एक 2 इधर हो गया, है ना। तो ये 2 से 2 कट गया और 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 इंटू 7 प्लस 9 दूनी 9 8 72। ठीक है भाई, 7 8 56 के 6 16 की 5, 7 एकम 7 और 5 12 और प्लस 72, तो मिलके हो जाएंगे कितने 8 ही हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, 190। तो 198 टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा बी।